नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं पवित्र सीक्रेट के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक उभरते हुए टॉपिक जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है बनाने के लिए कि सर कल हमारा इंटरव्यू है लेकिन तैयारी नहीं है, फिर भी हम इंटरव्यू कैसे फोड़ दें। बढ़िया बात है भाई, तैयारी भी करनी नहीं है, इंटरव्यू भी क्रैक करना है, चैलेंजिंग है। लेकिन अगर मैं जो ये टिप्स बता रहा हूँ वीडियो में, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो एक बहुत अच्छे हद तक अच्छा इंटरव्यू आप दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि कल आपका इंटरव्यू है और आज शाम हो गई है, आप ऑफिस से आ गए या आप शाम हो गई है, अब कल आपका दिन में 12 बजे इंटरव्यू है। इतना मैं प्रिविलेज लेके चल रहा हूँ कि इतना मार्जिन लेके चल रहा हूँ। अब साथियों करना क्या है, कल इंटरव्यू है, बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप मेरे इन 3 मेजर पॉइंट्स पे काम करिएगा रात को सोने तक और फिर सुबह उठने के बाद इंटरव्यू जाने तक, तो आप फिर भी एक अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे। अब जल्दी से, आपका टाइम और मेरा टाइम दोनों कीमती हैं, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उसमें पहला नंबर पॉइंट क्या है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, स्किप मत करिएगा। मतलब ये सोच के अपना इंटरव्यू मत छोड़िएगा कि मेरी तैयारी नहीं है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि मेरे बताए हुए टिप्स का फॉलो करके आप कुछ ना कुछ तो आप देने में सक्षम हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। अब इसमें ऐसा क्यों करना है कि भाई हाँ हमें जाना तो है इंटरव्यू देने, ऐसा इसलिए करना है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए 5 कैंडिडेट बुलाए, 2 कैंडिडेट आई नहीं, आपका भाग्य उच्च है, उस समय आपके दिनमान अच्छे चल रहे हैं। सपोज 3 कैंडिडेट आते हैं, 2 का इंटरव्यू आपसे भी बेकार जाता है, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए, और अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आप सेलेक्ट ना भी होते हों तो भी आपके लिए तो इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो ही रही है। तो कभी भी ये मत करिएगा कि भाई मैं तो इंटरव्यू देने जाऊंगा ही नहीं क्योंकि मेरी तैयारी नहीं है। जाइए ज़रूर, 2 चीज़ें सीख कर ही वापस आएंगे, कुछ लेकर ही वापस आएंगे इंटरव्यू सेशन से, ये मेरा वादा है। इसलिए इंटरव्यू देने जाइएगा ज़रूर। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आप जैसे सबसे पहले क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको ये तैयारी करनी है साथियों कि जो मस्ट आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं और कॉमनली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी रट कर लीजिए। यूट्यूब पे उनके वीडियोज़ हैं, गूगल पे उनके थ्योरी हैं, पढ़ लीजिए। पढ़ने से भी अच्छा है यूट्यूब पे उनके वीडियो देख लीजिए। यहाँ मैं उनकी डिटेलिंग पे नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है वो पूछा ही जाता है, पहला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये पूछा ही जाता है, इसको घोंट लीजिए कि इसका आंसर कैसे करना है। यूट्यूब पर ढेरों वीडियो हैं, उनको सुन लीजिए। 1 आवर से 2 आवर आपको इस इंटरव्यू की तैयारी पर देना है, इंटरव्यू कॉमन क्वेश्चन की तैयारी पर देना है। जो लिख कर तैयारी कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, बुलेट वर्ड्स हैं, उनको एक अपने पेपर पर लिख लीजिए, उनको माइंड में बार बार रिकॉल करिए। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें। अगर आप फ्रेशर है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। अगर वो आप एक्सपीरियंसड हैं तो आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं या 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, तो वो आपसे ये जानना चाहते हैं ऐसा आप में क्या काबिलियत है कि वो आपको हायर करें। थर्ड है व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस फील्ड, जिस फील्ड के लिए उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट निकाला है, जिसके लिए उन्होंने आपको बुलाया है, उस फील्ड में आपको वो आप में ऐसा क्या है कि और वो फील्ड आप क्यों चुनना चाहते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। तो उसमें आपको प्रेजेंट उस फील्ड में थोड़ी बहुत आपकी जो नॉलेज है वो बतानी पड़ेगी, और उस फील्ड के बारे में जो फ्यूचर बहुत अच्छा एंडेवर आप देख रहे हैं, आने वाले टाइम में ग्रोथ देख रहे हैं, वो आपको बताना पड़ेगा साथियों। What are your strength and weakness, the most asked क्वेश्चन है इंटरव्यू का। एंड why do you want to join this organization, आप इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। आप इंटरव्यू के लिए मेरे क्वेश्चंस भी जाके देख सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी साथियों आपको। इंटरव्यू असेसमेंट शीट में क्या क्या पूछा जाता है, why do you want to join this organization, इसका मैंने इतना बेहतरीन वीडियो अपलोड किया हुआ है।
मेरे जो वीडियोज़ हैं वो किसी किताबी ज्ञान पे नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान पर हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर हैं, इसलिए आपको उन वीडियो से ज़रूर जो है आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, लगभग हर इंटरव्यू पूछे जाते हैं। तैयारी के लिए यूट्यूब वीडियो देख लीजिएगा, मेरे वीडियो देख लीजिएगा, गूगल आउट कर लीजिएगा, किसी के भी वीडियो देख लीजिएगा, थ्योरी पढ़िए, 2 घंटे लगेंगे इन कॉमन क्वेश्चन की तैयारी करने में। अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दीजिएगा, मुस्कुराते हुए आंसर दीजिए, न ज़्यादा हंसना है, न ज़्यादा सीरियस होना है, नॉर्मल रहना है, स्ट्रेट रहना है, पॉजिटिव रहना है, चुस्त रहना है, एजाइल रहना है, और आपको जो है कॉन्फिडेंट दिखना है, और बहुत सीधे सीधे आपको आंसर आउट करना है। ये सब आप करेंगे तो सामने वाला आपके एटीट्यूड को पॉजिटिवली लेता है और कहीं ना कहीं वो आपको सिलेक्शन के क्राइटेरिया को बढ़ा देता है। अब उसके बाद साथियों ये ध्यान रखिएगा, आपको क्या आता है वो ये नहीं जान रहे हैं, एक्चुअल में उन्होंने आपको बुलाया कि उनकी जॉब रिक्वायरमेंट क्या है। तो जब वो जेडी आपसे शेयर करते हैं, अब ये जेडी क्या है, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन, जब उन्होंने आपसे अपडेटेड रिज्यूम मांगा था एट द टाइम ऑफ बिफोर कॉलिंग फॉर द इंटरव्यू, जब इंटरव्यूअर ने जब आपसे अपडेटेड रिज्यूम मांगा था तो उससे पहले उन्होंने अपना जेडी शेयर किया होगा। अगर नहीं किया है तो उनसे बोलिए अपना जेडी शेयर करिए, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं। अब उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिए, वहां अब वो आपके अंदर क्वालिटी देखना चाहता है। आप जो आता है वो उसको बताते रहेंगे, उससे उसको इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या चाहता है, उसको किस जॉब के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है ना, वो आपको आता ही नहीं आता है। अब आपको क्या करना है, भाई मुझे तो थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है, मुझे कम आता है, नाउ ये इशू है, ये प्रॉब्लम है। तो अब आपको क्या करना है, उस जेडी में जो की पॉइंट्स है उससे रिलेटेड आपको गूगल आउट करना है और यूट्यूब पे क्वेश्चन ढूंढने हैं। अगर यूट्यूब पे मिल जाते हैं तो यूट्यूब पर क्वेश्चन देख के उसको सुन लेना है ध्यान से कि कैसे जवाब देना है। अगर नहीं मिलते हैं तो गूगल आउट करना है और उसका थोड़े थोड़े नोट्स बना लेने हैं। यानी जेडी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ये दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू की तैयारी में। पहला तो जो कॉमन क्वेश्चन है वो, दूसरा इंटरव्यूअर या जो कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुला रही है वो अपने जेडी के अनुसार आपको उसकी तैयारी करनी है, वो तैयारी करके आपको जाना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वो क्वेश्चन आपको 2 से 3 घंटे में मेजर क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। तो साथियों उम्मीद है मुझे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 2 चीज़ें तैयार करनी है। उसके बाद थर्ड है आपका जो है बॉडी लैंग्वेज एंड एटीट्यूड। साथियों वहाँ अपनी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखिएगा और सिंसियरिटी के साथ आंसर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, दूसरे जो नॉमिनीज होते हैं जो इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं वो उनका एटीट्यूड अगर सही नहीं, मान लीजिए उन्होंने टेक्निकल अच्छा दे दिया पर उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, लेकिन आपने सपोज 2 क्वेश्चन के आंसर कम दिए लेकिन आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपका जो है पॉजिटिविटी है आपकी बॉडी लैंग्वेज में, तो वो बंदा आपको सेलेक्ट करेगा। साथियों यही होता है, बिहेवियर ट्रेट्स बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि चीज़ें तो सीखी जा सकती हैं लेकिन बिहेवियर ट्रेट्स तो आपने अपने संस्कारों से और आपने प्रोलॉन्ग्ड प्रैक्टिस से सीखे हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है। वो इंटरव्यूअर को पता होता है, उनके लंबे समय का अनुभव होता है, उनको ये चीज़ पता होती है, तो वो इस चीज़ का बहुत अच्छे से वेटेज देते हैं। उसके बाद जो है और स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। साथियों जब आपको पता लग गया अब कल मेरा इंटरव्यू है तो आप घर पे भी इंग्लिश में बात करना शुरू कर दीजिए, इंग्लिश में ही सोचना शुरू कर दीजिए, इंग्लिश में ही बोलना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि सबको पता है आपको हिंदी आती है, हिंदी में आप रह रहे हैं, हिंदी देश में आप रह रहे हैं तो हिंदी आपको आती है, हिंदी कम्युनिकेशन आपका अच्छा है। लेकिन अगर साथ के साथ आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन भी अच्छा है तो वो इस चीज़ को भी बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। सो स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। उसको रिदम में आने के लिए, फ्लो में आने के लिए लगातार इंग्लिश बोलिए। सुबह उठे हैं अपने ब्रदर सिस्टर से इंग्लिश में बात करिए, अगर आपके पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हैं उनसे बात करिए, दोस्तों से इंग्लिश में बात करिए, इंग्लिश में ही सुनिए, इंग्लिश में ही बात करिए, इंग्लिश में ही सोचिए। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया साथियों, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू बहुत कम तैयारी में दे सकते हैं।
पहला जो कॉमन क्वेश्चन है उनकी अच्छे से तैयारी करिएगा। दूसरा, उनके जेडी के अकॉर्डिंग बुलेट पॉइंट्स बना के बुलेट क्वेश्चंस यूट्यूब से देखकर तैयारी कर लीजिएगा। जो आपकी नॉलेज है, बार बार अभी आप टाइम नहीं है तो उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दीजिए, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखिएगा। तो इन 4 मेजर पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप इंटरव्यू देंगे आप जरूर सक्सेस होंगे। जाते समय अपने आप सभी के कोई इष्ट देवता होते हैं, कोई प्रभु होते हैं, उनको जरूर नमन करिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें भी साथियों अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा जो है काम करती हैं। और इन सभी ईश्वर का, परम ईश्वर का, माता पिता का और अपने सगे संबंधियों का आशीर्वाद रहता है, जीवन में सफलता जरूर मिलती है। थैंक यू सो मच, गुड लक, थैंक यू, बाय।